जय हिंद बेटा। क्लास 11th मैथ में हमारा चैप्टर स्ट्रेट लाइन चल रहा है और उसके मिसलेनियस के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मिसलेनियस के क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं थोड़ा, तो आप ध्यान से कीजिएगा उन्हें। तो इसमें क्वेश्चन देख लीजिए जो बच गए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। ये दो लाइन है, अगर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट 5 फाइंड करना है तो इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर दो। ये तो हम छोटी क्लास में सॉल्व करते हैं। उससे क्या आता है, सोल्यूशन आता है दोनों लाइनों का एक्स और वाई, और सोल्यूशन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्व कर दो बेटा, इतनी सबसे पहले। तो आपको जो है अपनी लाइन का जो है क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हमें पता चलेगी जब हमने इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व किया। क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, डेट हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। और इंटरसेप्ट जो है इक्वल है। अगर इंटरसेप्ट होता है क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है। और इक्वल है इस वजह से क्या होगा, ये इक्वल है इस वजह से दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात। अब बेटा ये आपकी जो लाइन बनी है इंटरसेप्ट वाली, ये जो आपकी इंटरसेप्ट वाली लाइन बनी है, ये एक पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है ना। तो वो पॉइंट जो है वो आपकी इंटरसेप्ट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और वो पॉइंट है क्या, 1/13 और 5/13 है। तो वो आप यहाँ पुट कर दो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी में, वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1 में। एक्स की जगह पे 1/13 और वाई की जगह पे 5/13, ठीक है ना। यहाँ से जो है आपका सॉल्व करके ए फाइंड हो जाएगा 6/13। क्लियर है बात। ये जो है अपनी इक्वेशन में रख दो, a/13, ठीक है ना। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1 था, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बस। तो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, मेन चीज़ कंसेप्ट जो जो बताया जाए वो आपको ध्यान में रखना है। ये 13 क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है धीरे धीरे। द इक्वेशन, एक लाइन है डेट इज पासिस थ्रू द ओरिजिन। जब वो लाइन एक ओरिजिन से पास होगी तो y इज इक्वल टू m1x उसका जो है लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये लाइन जो है थीटा एंगल बना रही है किसके साथ, y इज इक्वल टू mx वाली लाइन के साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली लाइन के साथ, ठीक है कि नहीं। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y अपॉन x। तो आपको y अपॉन x की वैल्यू फाइंड करनी। अब जब दो लाइनों के बीच में एंगल की बात हो तो tan थीटा आ जाता है। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसका स्लोप m है, इसका m1 है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। और अगर m1 की वैल्यू निकालने की बात करूं तो कितना हो जाएगा, y अपॉन x हो जाएगा। m1 की वैल्यू y अपॉन x है, तो tan थीटा क्या होगा, m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m1 की जगह पर रख दो y अपॉन x माइनस m अपॉन 1 प्लस y अपॉन x m। तो tan थीटा ये आ जाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं। अब मोड हटाओगे तो प्लस या माइनस आ जाएगा, या तो आप प्लस लो के सॉल्व करोगे या माइनस लेके। तो एक बार आपने दो केसेस बनाने, केस फर्स्ट में आप प्लस से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है कि नहीं है। आपको यू हैव टू फाइंड द, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन यहाँ पे आया नहीं। क्वेश्चन में आपको y अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे y अपॉन एक्स है, यहाँ पे y अपॉन एक्स है, इन्हें इकट्ठा कर दो y अपॉन एक्स को, और कॉमन ले लो y अपॉन एक्स, तो 1 माइनस m tan थीटा आएगा। इसे डिवाइड में ले आओ तो आपका y अपॉन एक्स की वैल्यू ये बनेगी, ठीक है नहीं है। और ऐसे ही
जब k सेकंड बनाओगे तब y अपॉन एक्स चाहिए आपको, तो अब की बार बाहर माइनस करोगे तो ये तो क्रॉस में इधर आ जाएगा, ये वाला y अपॉन एक्स जो है माइनस का हो जाएगा और m जो है प्लस का हो जाएगा माइनस की वजह से। अब फिर y अपॉन एक्स एक साथ कर लो, कॉमन ले लो और इसकी वैल्यू निकाल लो, तो आप देखोगे बीच में एक बार प्लस है एक बार माइनस है। जब ऊपर प्लस आया तो नीचे माइनस आया, और जब ऊपर माइनस आया तो नीचे प्लस आया, तो ये आपका प्रूव है था। ठीक है कि नहीं? इस टाइप से इसमें क्या कह रहा है वो देख लो। इफ़ द रेशो इन व्हाट रेशो द लाइन दिस एंड दिस डिवाइड्स द लाइन। ये दो पॉइंट दे रखे हैं, ये किसी लाइन को डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ पहले। तो ये बन जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है ना, ये आपकी लाइन बन गई। ये लाइन आपकी गिवन ही है दूसरी, और ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व कर दो तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 और 3। 1 और 3 पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों पॉइंटों में ये बताना है कि किस रेशो में डिवाइड हो रहे हैं। तो जब भी हमें रेशो निकालना होता है इंटरनली, तो हम क्या कर देते हैं, 1:k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1:k। ये पॉइंट हमने निकाल ही लिया, 1 3 है। कितना है? 1 3 है। ये -1 1 है, ये 5 7 है, रेशो 1k है, ठीक है ना। तो 1 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 1 प्लस k। ठीक है ना, ऐसे ही y का निकाल लीजिए। अब इक्वेट कर दीजिए क्रॉसपोंडिंगली, ठीक है ना। अब क्रॉसपोंडिंगली 1 को इक्वेट कर दे इसके साथ और 3 को इक्वेट कर दीजिए इसके साथ, तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू जनरेट हो जाएगी 2। क्लियर है? दोनों में से किसी भी एक से निकाल लो, दोनों से k की वैल्यू 2 ही आएगी, तो डिवाइड जो है इंटरनली 1:2 में हो जाएगा ये फिर, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा 1:2। इस टाइप से कर लीजिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। देखिएगा इसे, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8। ये पॉइंट है, इसकी इमेज फाइंड करनी है। हमें पता नहीं है तो ये भी मान लो, ये लाइन है, इसे मिरर समझ लो। तो ये इक्वल डिस्टेंस में होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, जब ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में होंगे इस लाइन के अलोंग, तो आप इसका मिड पॉइंट निकाल लो। तो कितना हो जाएगा, 3 + a/2। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, a + b/8 + b/2 हो जाएगा। मिड पॉइंट तो ये आ जाएगा। क्लियर है? ये आपका मिड पॉइंट आ गया, समझ गए बेटा। अब एक काम और करो, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है ना। परपेंडिकुलर हो गए तो इन दोनों का स्लोप जो है -1 के इक्वल होगा। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो, y = कितना, -1/3 x + 7/3। ये तो -1/3 आ जाएगा इसका स्लोप लाइन का, -1/3। इन दोनों का निकाल दो, y2 - y1 x2 - x1। तो ये आ जाएगा b-8/a-3। और इन दोनों को सॉल्व करके आप एक इक्वेशन बन जाएगी 3a - b = 1। ठीक है कि नहीं है? तो आपके पास एक ये इक्वेशन आ गई, 3a - b = 1। अब आप क्या करो, ये आपका मिड पॉइंट आ गया था, ये इस लाइन में भी आएगा, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दो बेटा।
जो आपका मिड पॉइंट है उसकी वैल्यू इस लाइन में रख दो, तो क्या होगा, आपकी एक लाइन और बन जाएगी a+3b -30। अब ये लाइन आपकी बन गई है। एक ये लाइन आपने फाइंड कर रखी है, ये रही, ठीक है कि नहीं है। और जब ये दोनों लाइनें आपने फाइंड कर रखी हैं तो ये दोनों लाइनें इजीली क्या हो सकती हैं, इंटरसेक्ट हो सकती है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो इन दोनों से सॉल्व करके। तो सॉल्व जब करोगे तो आपका ये आ जाएगा a = -1 और b = -4। तो -1, -4 आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आंसर निकाल लीजिएगा। If sum of the perpendicular distance of the variable point इतना from the line this and this is always 10, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो निकाल लो दोनों लाइन का। डिस्टेंस फार्मूला लगा दो x और y से। क्या होता है, पहली लाइन के लिए अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे x + y - 5 = 0, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, d1 x + y का x + y रहेगा, क्योंकि पॉइंट वही है, x + y - 5 ही रहेगा। अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर 1, √2 हो जाएगा। ऐसे ही इसकी डिस्टेंस x y की दूसरे इक्वेशन से निकाल लो, 3x - 2y + 7/√13 हो जाएगा। और इन दोनों डिस्टेंस का सम जो है 10 के इक्वल है। किसके, 10 के। तो इन दोनों को d1 + d2 करोगे तो ये 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस फर्स्ट और ये डिस्टेंस सेकंड = 10, ठीक है ना। एलसीएम ले लो तो इस टाइप से बन जाएगी आपकी। तो ये आपकी जो है इक्वेशन तैयार होगी। अब आप इसे x और y में चेंज कर दो। x को सारे टर्म एक साथ कर दो, y के सारे टर्म एक साथ कर दो, कांस्टेंट को अलग कर दो। तो ये आपकी जो है इक्वेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है ना, जिसकी डिस्टेंस जो है दोनों पॉइंटों से इक्वल है। सही है कि नहीं है। तो इस टाइप से कीजिएगा बेटा डिस्टेंस। तो ये काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब लगभग पूरे हो गए हैं इसके। अब नया चैप्टर जल्दी स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद बेटा।